फ्रेंड्स हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर। अब हम लोग रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक्चुअल रिफ्लेक्शन किससे? प्लेन मिरर से। तो प्लेन मिरर में हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है प्लेन मिरर में, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन अ प्लेन मिरर, तो सबसे पहला हमारा इसमें वो पॉइंट जो है वो होगा कैसे ऑब्जेक्ट का? पॉइंट ऑब्जेक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम लोग किसी भी पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक प्लेन मिरर के सामने रखेंगे तो क्या होगा, कैसा इमेज फॉर्म होगा, वही हमें पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्लेन मिरर को ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है कोटिंग सरफेस है, इस पर कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ये हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब हुआ कि सिर्फ एक पॉइंटेड पार्ट। तो A इज आवर, ये जो हमारा A है ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट, ओके, दिस इज आवर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो अगर हम किसी मिरर के सामने एक पॉइंट ऑब्जेक्ट को लेके जाके रखेंगे, मतलब हमारे घर में जो मिरर होता है उसके सामने हम क्या करेंगे, एक छोटे से बॉल को ले जाके रख देंगे, तो उसका कैसा इमेज बनेगा हमें यही पढ़ना है, ठीक है। तो अगर हम एक छोटे से इमेज को रखें जिसको हम पॉइंट इमेज बोलते हैं, तो क्या होगा, यहाँ से कुछ रेज ऑफ लाइट निकलने स्टार्ट होंगे और यहाँ पे जाके टकराए, ठीक है। तो लेट अस सपोज दैट ओ पॉइंट पे ये टकराए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे, दिस इज आवर नॉर्मल। और फिर जो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, तो यहाँ भी रूल फॉलो होगा, मैंने आपको बताया है कि जब भी कोई रिफ्लेक्शन होगा किसी भी मिरर में तो रूल हमेशा फॉलो होगा। तो एंगल आई के ठीक बराबर यहाँ से एंगल आर निकल के आ जाएगा, ओके। तो इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, ठीक इसी ए पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट और निकल रही है, ठीक है। एक रे ऑफ लाइट और निकली है ओ एन, ठीक है। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। और ये अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा ऐसा कुछ होगा, ठीक है, एंगल आर। अब मैंने दो रे ऑफ लाइट क्यों ली है, क्योंकि हम लोग जब दो रे ऑफ लाइट लेके चलेंगे कम से कम तभी तो वो कहीं मीट करेगा, और जब मीट करेगा तभी तो हमारा इमेज बनेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने दो रे ऑफ लाइट लेके चला है। तो अब आप बताइए कि क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट कभी मीट करेंगे एक दूसरे को? मुझे तो नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जाते जाएंगे कभी मीट नहीं करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको बिहाइंड द मिरर मीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे मीट होगा देखते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग स्टैंड करेंगे लाइक दिस, और फिर इसको भी हम लोग स्टैंड करेंगे लाइक दिस, और फिर यहाँ पे जाके हमारा दोनों पॉइंट मिलेगा और इसको हम लोग बोलेंगे ए डैश, ठीक है। तो ये हमारा पॉइंट ऑब्जेक्ट था ए, और ए डैश जो हमारा है ये क्या है, पॉइंट इमेज, ठीक है। तो इसका इमेज यहाँ पे बना है, ठीक है। तो वैसा ही सेम चीज है, ये आपका मिरर है, आपने बॉल को यहाँ रखा तो यहाँ पे इसका इमेज बन गया। तो ये हुआ फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर। ये प्लेन मिरर में पॉइंट ऑब्जेक्ट का ऐसा इमेज फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब इसका नेचर क्या है, तो नेचर इसका हम लोग देख रहे हैं, जो इमेज फॉर्म हुआ है उसका नेचर कैसा है, वर्चुअल नेचर का है, वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज है कैसे, ये हमारा एक्चुअल रे ऑफ लाइट नहीं मिल रही, क्योंकि एक्चुअल रे ऑफ लाइट ये है तो ये तो कहीं मिल नहीं रहे, तो हमने इमेजिन करके इसको मिलाया है, तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर पॉइंट ऑब्जेक्ट का हो, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ इमेज इन प्लेन मिरर ड्यू टू लाइन इमेज, सॉरी ड्यू टू लाइन ऑब्जेक्ट। मतलब हमारा सब कुछ यही रहेगा, ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, अब एक लाइन ऑब्जेक्ट लेंगे, हमारा सेकेंड टर्म है लाइन ऑब्जेक्ट। लाइन ऑब्जेक्ट का मतलब बेसिकली ये हुआ
कि ये हमारा प्लेन मिरर है, ठीक है। प्लेन मिरर के सामने अगर हम लाइन ऑब्जेक्ट रखेंगे ऐसा कुछ लाइक दिस ए बी, ये हमारा क्या है कि लाइन ऑब्जेक्ट है, तो कैसा इमेज फॉर्म हो, ठीक है, हमें यही पढ़ना है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए पॉइंट से एक रे ऑफ लाइट को हम सीधे सीधे गुजार देंगे। अगर सीधे सीधे गुजार देंगे तो क्या होगा, मतलब 90 डिग्री पे 0 डिग्री पे गुजारा है तो वो उसी पाथ पे वापस आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट लेके लाइक दिस ऐसे गुजार देंगे, तो फिर हमारा ये नॉर्मल फॉर्म होगा। और अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ है, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं x, इसको y पॉइंट। फिर इस पॉइंट से b पॉइंट से भी ऐसा ही वर्क करेंगे, एक हम ऐसे ड्रॉ कर देंगे लाइक दिस। तो अगर इसी पॉइंट पे एंगल ऑफ इंसिडेंस जा रहा है तो इसी पॉइंट पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेम हम क्या करेंगे, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और फिर वो नॉर्मल को फॉलो करते हुए एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, क्या ये दोनों रे ऑफ लाइट, ध्यान से देखना, ये और ये कहीं पे मीट करेगा, आई डोंट थिंक कहीं मीट करेगा। तो ये रे ऑफ लाइट कहीं मीट नहीं कर रहा है, तो हमें इसको फिर क्या करना पड़ेगा, पीछे जाके मीट करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग पीछे चलते हैं, इस रे ऑफ लाइट को पीछे ले जा रहे हैं लाइक दिस, और इस रे ऑफ लाइट को भी पीछे ले जा रहे हैं, ठीक है, लाइक दिस। उसके बाद इस रे ऑफ लाइट को भी पीछे ले जा रहे हैं और इस रे ऑफ लाइट को भी पीछे ले जा रहे हैं। तो ये दोनों रे ऑफ लाइट कहाँ पे कट हुआ है, यहाँ पे हुआ है और ये यहाँ पे हुआ है। तो पहले तो हमको इसको भी कंपेयर कर सकते हैं कि ये रे ऑफ लाइट और ये रे ऑफ लाइट कहीं मीट नहीं करेगा। उसके बाद ये रे ऑफ लाइट और ये जो रे ऑफ लाइट निकला है ये भी कहीं मीट नहीं करेगा, और ये रे ऑफ लाइट जो निकला है ये भी कहीं मीट नहीं करेगा, इसीलिए हमको पीछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इसको पीछे मैंने एक्सटेंड किया, इसको भी पीछे एक्सटेंड किया, तो यहाँ पे मैच हो गया और यहाँ पे मैच हो गया, तो ये हमारा इमेज बन गया, ठीक है। दिस इज आवर ए डैश बी डैश, ये हमारा इमेज बन गया। तो ये हमारा लाइन ऑब्जेक्ट था। लाइन ऑब्जेक्ट कहने का मतलब वैसा ऑब्जेक्ट जिसका कुछ लंबाई हो, तो लाइन ऑब्जेक्ट हमारा ये था और इसका इमेज कैसा बन गया है, सेम वैसा ही बन गया है, लाइन इमेज। अब हम लोग देखेंगे इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में कि कैसा इमेज बना है। तो आप देख रहे होंगे कि जितना बड़ा ऑब्जेक्ट हमारे पास है उतना ही बड़ा इमेज भी बना है। तो पहला चीज हम क्या देख रहे हैं कि इमेज साइज इज सेम। किसके सेम है, एज ऑब्जेक्ट साइज, ठीक है। तो जो इमेज का साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर है। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि इमेज जो है वो हमारा कैसा है, वर्चुअल है। ये हमारा वर्चुअल इमेज बना है। वर्चुअल कहने का मतलब कि पीछे ले जाके हमने इसको मीट करवाया, ये एक्चुअल में कहीं मीट करेगा नहीं रियल में, तो हमने इमेजिन करके पीछे मीट करवाया है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म हो गया। तीसरा हम देख रहे हैं इमेज हमारा वर्चुअल है, ठीक है। तीसरा आप क्या देख रहे हैं कि मिरर से जितने दूरी पे ऑब्जेक्ट है उतना ही दूरी पे इमेज भी है, ठीक है। तो लिख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब ऑब्जेक्ट का जितना डिस्टेंस है मिरर से वो इक्वल होगा किसके, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। एक चीज हम और देख रहे हैं कि जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे ए डैश बना है, ठीक है, और जो बी है यहाँ पे बी डैश बना है। मतलब अगर हम मार्कर को ऐसे रखेंगे किसी भी प्लेन मिरर के सामने तो उसका इमेज भी ऐसे ही बनेगा। मतलब फोर्थ पॉइंट हमारे पास मिल गया कि इमेज इज इरेक्ट। इरेक्ट मतलब क्या होता है, सीधा। कहने का मतलब कि अगर ये पॉइंट हमारा ऊपर है तो इमेज में भी हमारा ये पॉइंट ऊपर ही रहेगा। आप इसको ट्राई करके देख सकते हो घर पे एग्जाम्पल में। कैसे, आप एक मिरर लेना जो घर पे आप शीशा में चेहरा देखते हो, और वहां पे क्या करना है, इस मार्कर को रख देना या किसी पेन को रख देना। पेन का कैप जो है वो ऊपर रखना, ठीक है। तो पेन का कैप अगर ऊपर रखोगे तो इमेज में भी आपको पेन का कैप
ऊपर ही दिखेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया ये इमेज हमारा इरेक्ट बना है, सीधा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ इमेज हो गया इन प्लेन मिरर, ठीक है। तो हमारे पास प्लेन मिरर में बस दो ही टॉपिक पढ़ना था, एक हमको पॉइंट ऑब्जेक्ट का कैसा इमेज बनेगा, एक लाइन ऑब्जेक्ट का कैसा बनेगा। तो प्लेन मिरर का इमेज फॉर्मेशन का टॉपिक हमारा यहीं पे फिनिश होता है, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इमेज फॉर्मेशन इन स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर कहने का मतलब कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। उसको आगे देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देखते हैं कि प्लेन मिरर का यूज क्या क्या है, ठीक है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं इसी में, यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर का क्या क्या यूज है। तो बेसिकली आपको पता ही होगा ऑलमोस्ट, फिर भी मैं बता देता हूँ। पहला यूज हमारा है फॉर डेली पर्पस एट होम। हम लोग घर पे क्या करते हैं, डेली पर्पस के लिए, अपना चेहरा देखने के लिए, बाल को कॉम्ब करने के लिए और बहुत सारे यूज के लिए हम डेली पर्पस के लिए यूज करते हैं। दूसरा कहाँ यूज होता है, एट ज्वेलरी शॉप्स। ज्वेलरी शॉप्स पे अगर आप जाते होंगे तो बहुत सारा बड़ा बड़ा आपको शीशा दिखता होगा जो कि प्लेन मिरर ही रहता है, ठीक है। तीसरा हम लोग कहाँ देखते हैं, एट ब्लाइंड टर्न्स। ब्लाइंड टर्न्स कहने का मतलब कि मान लो आप रोड पे जा रहे हो और आगे जाके क्या है, मोड़ है, ठीक है। तो वहाँ ऐसा मोड़ है कि उधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है वो आपको दिख नहीं रहा है, तो उसको हम ब्लाइंड टर्न बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे केस में क्या किया जाता है कि वहाँ पे मिरर लगा दिया जाता है। मिरर से क्या होता है कि आप भी देख पाओगे कि उधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है और वो भी देख पाएगा कि इधर से कौन सा गाड़ी आ रहा है। उस केस में एक्सीडेंट को हम लोग बहुत मिनिमाइज करते हैं, तो वहाँ पे भी इसका यूज होता है ब्लाइंड टर्न्स, ठीक है। और कहाँ हम लोग यूज कर सकते हैं, तो मॉल्स में भी यूज होता है, एट मॉल्स, ठीक है। बड़े बड़े शोरूम में यूज होता है। तो ये हमारा जनरल यूज हो गया प्लेन मिरर का। तो प्लेन मिरर का हमारा टॉपिक इतना ही था। आगे हम लोग स्फेरिकल मिरर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे, फिर इमेज फॉर्मेशन पे जाएंगे। ओके, थैंक यू।